दोस्तों रिसेंटली भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बताया गया कि भारत के साथ कई देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जब भारत ने शुरुआत की थी तो बहुत अच्छे तरीके से भारत में इसके अंदर अपना स्टेप लिया था। और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सभी ऑयल कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप जो भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल अलग अलग देशों से परचेज करेंगे ये सारी पेमेंट इंडियन रुपीस में की जानी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज जो अलग अलग देशों से गुड्स इंपोर्ट कर रही है उनकी पेमेंट भी इंडियन रुपीस में की जानी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो पाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे भारत का मकसद ये नहीं था कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकें और डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, क्योंकि आज के समय में दोस्तों अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा देश डॉलर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके पीछे आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने बहुत मेहनत की है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और आप कह सकते हैं कि जो रिसेंटली इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉलर का बड़ा हाथ बताया गया है। लेकिन इस बीच फाइनली एक ऐसा देश सामने निकल कर आता है जो ऑलरेडी यूएस डॉलर की डोमिनेंस से परेशान है और भारत के साथ में वो इंडियन रुपीस में ट्रेड करना शुरू कर चुका है। देखिए दोस्तों, भारत के क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल इंडस्ट्री की बात की जाए तो 85% की टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके पूरा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो भारत में करीबन 157.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए क्रूड ऑयल को परचेज करने में और करीब करीब 332.7 मिलियन टन क्रूड ऑयल जो है वो हमने परचेज किया। और मेजोरिटी शेयर रशिया का था। रशिया सामने भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा और एक दिन में अगर देखा जाए तो करीब करीब 2.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत में इंपोर्ट कराया है। और दोस्तों जैसे हमने इनिशियली बताया कि भारत में इसकी शुरुआत की, रशिया को हमने इंडियन रुपीस में पेमेंट की। अभी रशिया के पास करीब करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन रशिया जो है वो डायरेक्टली उनको भारतीय मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। रशिया थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम रशिया को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके कारण रशिया वो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किसी भी तरीके से नहीं ला पा रहा। इसलिए रशिया ने भी भारत से डिमांड की थी, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉलर से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो ऑयल कंपनीज है उनको वो पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करें, सो दैट रशिया अपनी परचेजिंग चाइना से कर सके। ऑलरेडी चाइना रशिया के बीच में काफी बड़े ट्रेड किए जाते हैं। और दोस्तों जहां ये जुलाई महीने में ये खबर निकल कर आई थी कि भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यूएई की एक तेल कंपनी जिनका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ करीब 1 मिलियन बैरल यानी कि करीब करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल को डील जो है इसकी फाइनलाइज की है। इसकी पेमेंट इंडियन रुपीस में की जानी थी और फाइनली ये ऑफिशियल रिपोर्ट में प्रूव हो चुका है। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से इंडियन रुपीस जो ये करेंसी है इसका डोमिनेंस हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करेगी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।